को बता दूँ यहाँ पर हमारी जो फ़ौज है वो हमारे जो मुतासरीन हैं उनको खाना, उनकी हेल्प, हर एक चीज़ के साथ-साथ रेंजर साथ-साथ हमारे चल रही है। और मौलाना फजल रहमान साहब की टीम भी अपने सूबे में काम बहुत अच्छे से कर रही है। 15 अरब रुपया जो सिंध के मुतासरीन हैं उनको वफाक की तरफ से दे भी दिया गया और काफ़ी अच्छे यानी कि मामलात चल रहे हैं और बैरून मुल्कों से भी हमें अब जो है इमदाद आनी शुरू हो चुकी है। और आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर भी सियासत हो रही है। इमरान खान साहब को किसी ने कहा कि जनाब ये जो अभी वक्त चल रहा है इस वक्त में आपने जलसों को बंद कर दें और मुतासरीन की हेल्प के लिए लोगों से इमदाद मांगे। यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं फलां तारीख दूंगा, फलां तारीख से मैं फंड इकट्ठा करना शुरू करूंगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इमरान खान साहब आज आपने जलसा भी किया और जब किसी का घर गिर जाता है, किसी के घर में मौत हो जाती है तो वहां पर तारीख नहीं दी जाती। जाकर देखें उन घरों में जिन घरों में मातमे सफ़ा बिछी हुई है, लोग रो रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, आप तारीखों पे तारीखें दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? तारीख किस चीज़ की? सारा आप आगे बढ़ें, आप अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरे पाकिस्तान में बात फैल जाएगी। तारीख देने की क्या जरूरत है? आप फंड इकट्ठा करें, अपनी टीम को बोलें, अपने टाइगर्स को बोलें, टीम को बोलें, फंड इकट्ठा करें, लोगों तक इमदाद पहुंच जाएगी। तारीखें देने का क्या मकसद है? तारीखें तो आप तब दें कि जब आपकी कोई कमेटी निकलनी है कि जी मेरी वो कमेटी निकलेगी तो उस कमेटी निकलने तो बाद में वो पैसे फंड से जमा करा देंगे। ऐसा नहीं होता इमरान खान साहब। अच्छा किया आपने दौरा किया, लेकिन आपके दौरे पर भी जो आप हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं उधर 5 लोग मर गए, उस पर भी लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए। चलो मैं ये मानता हूँ कि आपकी वहाँ पर कॉल नहीं मिली होगी, आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन वो 5 घंटे KPK में वो लोग फंसे रहे तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचा उनको बचाने के लिए और आप हेलीकॉप्टर पे फिरते रहे। आपका अपना है भाई जी, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये माल मुल्क पाकिस्तान का है और मकसद ये है कि मुल्क पाकिस्तान का माल अगर मुल्क पाकिस्तान की वाम पर नहीं लगता तो ये माल किधर जाएगा? हमारा क्या बनेगा? इस मुल्क पाकिस्तान का क्या बनेगा? इस मुल्क पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है कि हेलीकॉप्टरों में आप फिरें और नीचे जो अवाम है वो मर रही हो? ठीक है जी। बड़ा अच्छा एक चौधरियों की तरफ से जो 1122 बनाई गई, चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात साहब की तरफ से 1122, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आप 1122 को 1-2 हेलीकॉप्टर दे दें, 4 सूबों में कम से कम 4 हेलीकॉप्टर दे दें। ठीक है जनाब। तो जब कोई ऐसा मामला हो तो उसी सूबे के जो लोग हैं 1122 वाले वो उससे कोई फ़ायदा उठा सके, किसी की जान बचा ली जाए। तो अगर आपने ही फिरना हेलीकॉप्टरों पे और वो दूसरे लोगों ने और आपके जो जितने भी वजीर मशीर मुंशी ये वो है सब इन्हीं ने फिरना है, तो फिर अवाम का जनाब आप पेट्रोल और ये वो सारा क्यों ज़ाया कर रहे हैं? अपना लगाए ना। तो मकसद ये है बात करने का कि आप मंसूबों की बात करते हैं तो मंसूबे जब पीपल्स पार्टी ने लगाए उन मंसूबों को नून लीग ने बंद नहीं किया, उन मंसूबों को नून लीग ने आगे बढ़ाया, बेनजीर इनकम सपोर्ट को आगे बढ़ाया और जो एटमी कुव्वत का जो बुनियाद थी वो भुट्टो साहब ने रखी, उसको पाया तकमील तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पहुंचाया। हमने तो कोई मंसूबा नहीं रोका हैं जी। और जिस डैम्प की आप बात करते हैं, जिस डैम्प का जो 12 अरब रुपया आपने फंड इकट्ठा किया और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे वो कहते हैं जी वो फंड उधर ही है, उनको तलब भी किया हुआ है। लेकिन मकसद ये बात करने का कि वो फंड वो ज़मीन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ख़रीदी गई, उसी के ऊपर थोड़ा सा काम हुआ। और अगर आप शहबाज शरीफ साहब से थोड़ा प्लान ले लेते तो किसी से चंदा मांगने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ से ही वो काम शुरू हो सकता था। तो मकसद ये है बात करने का कि आज जो ARY शोर डाल रहा है, मैं आपको बता दूं जो ARY शोर डाल रहा है, क्यों ARY शोर डाल रहा है? ARY कहता है जी चैनल खोल दो। जियो पे इमरान खान साहब के दौर में काफ़ी जुल्म हुआ, ठीक है, हो गया। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि ARY को खोलें, अगर उसकी कोई गलती है उसको सज़ा दें, उसको जुर्माना करें। और जो वहाँ के गरीब मुलाजमीन हैं उनको बड़ी परेशानी है, उनके घरों के चूल्हों की मसला है, उनकी रोटी का मसला है, उनके खाने का मसला है, उनको खोला जाए जनाब। तो चलते हैं जनाब। बड़े बड़े होटल हैं वो
पानी के आगे टिक नहीं सके, क्योंकि पानी का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा था। और मुल्क पाकिस्तान में आपको मालूम है कि जब एक हुकूमत आती है तो वो दूसरी हुकूमत के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको बंद कर देती है। जिस तरह के हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात थी मुस्लिम लीग नून, उसने कुछ प्रोजेक्ट लगाए, इमरान खान साहब आए, उनने उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया। और उसमें नुकसान किसका होता है? ना इमरान खान का, ना मुस्लिम लीग नून का। नुकसान होता है आम आवाम का, आपका और मेरा। तो आज जो बनाने का वीडियो मकसद है वो ये है कि हुकूमतें आती रही, हुकूमतें जाती रही, बड़े बड़े पावरफुल लोग आए, बड़े बड़े पावरफुल लोग चले भी गए, लेकिन हमेशा जो नाम रहेगा वो है ऊपर वाले का। जो ऊपर बैठा हुआ है, जो इसके हाथों में हम सब की डोरियां हैं, ये अपने ज़हन में रखें आप कि कोई आप स्पेशल नहीं हैं, आपने भी चले जाना है। इस मुल्क पाकिस्तान को सही तरह चलने दें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है। क्योंकि जब आप लोग चले जाएंगे इस दुनिया से तो जो आपके अच्छे काम हैं उसको सराहा जाएगा, उसकी इज्जत की जाएगी, आप लोगों को अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों। आज भी नाजरीन जब हम देखते हैं कि जो हमारा मुल्क पाकिस्तान का आइन है, वो जो हमारे भुट्टो साहब थे, 1973 का आइन भुट्टो साहब ने बनाया, आज भी वो आइन चल रहा है। और यहाँ पर जब हमने भुट्टो साहब की बात की है तो यहाँ पर हम एक और छोटी सी बात करेंगे कि जब भुट्टो साहब ने एटमी धमाके का प्लान किया, उस प्लान को सर अंजाम देने के लिए उसकी बुनियाद रखी, और जब भुट्टो साहब नहीं रहे तो नवाज शरीफ साहब आए, तो नवाज शरीफ साहब ने जो वो प्रोजेक्ट था उसको ख़त्म नहीं किया। उस प्रोजेक्ट को उनने आगे बढ़ाया और इंडिया ने हमें डराने के लिए 5 धमाके किए। कितने धमाके किए? 5 धमाके किए। और उसके जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 6 धमाके करके उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ पर कुछ खबरें हमें ऐसी भी मिलती हैं सुनने को कि मियां साहब को कुछ ऐसी भी ऑफरें हुई कि आप धमाके ना करें और आप जौन सा है इस मुल्क पाकिस्तान में पैसे ले लें और एटमी कुव्वत मुल्क को ना बनाएं, और ये जो आपका एटमी कुव्वत का प्लान है इसको, इस प्रोजेक्ट को आप बंद कर दें। लेकिन यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डट गए और उनने ये बेहतरी समझी कि जो मुल्क की मजबूती है, जो मुल्क की ताकत है वो एटमी कुव्वत से है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस एटमी कुव्वत को लेकर आगे चले और वो मंसूबा कामयाब भी हुआ। और आज अगर हम लोगों से, इस मुल्क पाकिस्तान से, इस्लामी मुल्क से अगर लोग डरते हैं, दूसरे मुल्क डरते हैं, तो ये वही मंसूबा है जिसकी बुनियाद भुट्टो साहब ने रही और नवाज शरीफ साहब ने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा किरदार होता है हमेशा जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें फ़ौज की बड़े तावन की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ़ौज के बगैर मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि हम बेकार हैं। क्योंकि जिस मुल्क की फ़ौज नहीं होती तो उस मुल्क के ऊपर कोई भी बैठ सकता है, कोई भी कब्ज़ा कर सकता है। और हमारी जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हमारी जो फ़ौज है वो बहुत पावरफुल है, और फ़ौज की वजह से हम रात को अच्छे से सोते भी हैं और अच्छे से खाते पीते भी हैं। और अगर जो लोग ये समझते हैं कि हम ग़ुलाम हैं, ये उनकी सोच गलत है। उसकी वजह यह है मेरे भाई कि ग़ुलाम मुल्कों में जब आप पैदा होते हैं, ग़ुलाम मुल्कों में जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं, ग़ुलामी क्या है? ग़ुलामी ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से सो नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से उठ नहीं सकते,
अपनी मर्ज़ी से रिश्तेदारों के घर जा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अपनी मर्ज़ी से आप खाना नहीं खा सकते, अपनी मर्ज़ी से अगर आपका दिल कर रहा है जी मैं आज चिकन खाऊं या सब्ज़ी खाऊं, तो ऐसी चीज़ें ग़ुलामी में आप लोग नहीं खा सकते। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं जो लोग ग़ुलामी की बातें करते हैं, कोई हम ग़ुलाम नहीं हैं। हम शुक्र है हमें ऊपर वाले का, बड़ा उस मालिक का करम है हम पर कि हम नमाज अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं, चाहे हम 5 टाइम पढ़ें 3 टाइम पढ़ें, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हमें कोई ये नहीं कहता कि तूने नमाज नहीं पढ़नी, तूने मस्जिद नहीं जाना, तूने चर्च नहीं जाना, तूने गुरुद्वारा नहीं जाना, ठीक है जी। तो यहाँ पर अकलीती भी जो लोग हैं उनको भी इस्लाम भी आज़ाद है, क्रिश्चनलिटी भी आज़ाद है, हिंदू भी आज़ाद है, सिख भी आज़ाद है, हम सब आज़ाद हैं, कोई यहाँ पर ग़ुलाम नहीं है। तो मुझे फ़ख्र है अपने मुल्क पाकिस्तान पर कि हम लोग आज़ाद हैं। चलते हैं नाज़रीन, जो आज का जो हमारा जो मेन मकसद बात करने का वो ये है कि मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह आपको पता है सैलाब आया हुआ है, तो मैं आपकी आगाही के लिए, आपकी बेहतरी के लिए जो वीडियो बनाना चाह रहा था वो ये थी। आज बात थोड़ी लंबी होगी, माजरत। जो वीडियो बनाना चाह रहा था वो ये है कि मैंने तकरीबन 3 से 4 वीडियो बनाई हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनके लिए फ़ंड इकट्ठा करें और उनकी हेल्प के लिए आगे आएँ। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं जी, मैं जैसे अभी मैं सुन रहा था इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं फ़लाँ तारीख को ऐलान करूँगा और फ़लाँ तारीख को फ़ंड इकट्ठा करना शुरू करूँगा। ये जो काम होते हैं ना इमरान खान साहब, माज़रत के साथ आप भी हमारे भाई हैं, ये जो काम होते हैं ना जी, ये जो काम होते हैं कि ये तारीखों वाले नहीं होते, मेरी बात याद रखना। अगर आपके घर में छत गिर गई है और आपके घर में खाना नहीं है, आपके घर में पानी आ गया, तो ये आप तारीख नहीं दे सकते कि इस तारीख को मैं पानी निकालूंगा, इस तारीख को मैं छत बनाऊंगा। सबसे पहले उस अजाब से निकलना होता है। किस अजाब से? जो आपके ऊपर छत गिर गई, आपके घर में पानी आ गया, क्योंकि आपने बैठना भी है, सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है। इन चीज़ों पर तारीखें नहीं दी जाती, ठीक है जी। अगर कोई मर जाता है ना जी, उसकी तारीख नहीं होती कि अगले महीने की 5वीं 6 तारीख में सी उन्होंने दफना देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसा होता है कि अगर कोई आज मर गया तो उसको एक आधे दिन में दफनाना होता है, नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग उसको दफना देते हैं। मकसद ये है बात करने का कि ये वक्त तारीखें देने का नहीं है, ये वक्त है अभी आप फ्री हैं, अभी आप उठें, ऐलान कर दें, मीडिया आपके पास है, टीवी आपके पास है, जियो पे जाएं, समा पे जाएं, किसी भी चैनल पे जाएं, आप जाके अपना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपका जो बयान है वो 1 सेकंड से पहले पूरे मुल्क में फैल जाएगा। पूरे मुल्क से आप इमदाद इकट्ठी कर सकते हैं उन मुतासरीनों के लिए। बहरहाल काफ़ी सारे जो मुल्क हैं हमारी इमदाद के लिए आगे आ चुके हैं, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, जो कि आप जानते हैं कि इस मुल्क के इस टाइम वज़ीर आज़म हैं, जो इस टाइम सबसे बड़ी सीट है मुल्क पाकिस्तान की, उस पर फाइज़ हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब की टीम का। मौलाना फजल रहमान साहब की टीम अपने हलके में, अपने एरिए में, अपने सूबे में, मैंने उनको देखा है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं कि उनके जो वर्कर हैं, उनकी जमात के जो वर्कर हैं, और वो आपको पता है सब लोग नमाजी हैं, 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं, और इस्लाम के हवाले से वो बहुत ज़्यादा जानते भी हैं और अपने मज़हब के ऊपर काफ़ी कायम भी हैं। मैंने उनको देखा सर कि वो नालियाँ भी साफ़ कर रहे थे और गलियाँ भी साफ़ कर रहे थे, यहाँ तक कि लोगों के कपड़े भी धो रहे थे। तो ये असल खिदमत ये है, और आपको मैं बता दूं कि असल इबादत भी यही है। दूसरी तरफ आते हैं नाजरीन, तो अगर जिस तरह इस मुल्क पाकिस्तान के 3 सूबों में सैलाब आ चुका है, और 3 सूबों के सैलाब का मकसद ये है कि आपके पास आने वाले दिनों में टमाटर, प्याज, सब्जियां, नमक, मिर्चें, चावल, गंदम, आटा शॉर्ट हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के 3 मुल्कों का जो सामान था, पाकिस्तान के 3 सूबों का जो सामान था वो पानी में बह चुका है। वो सामान अब उस सूबे से जाएगा जिस सूबे में सैलाब नहीं आया। तो कोशिश करें, ज़ख़ीरा ज़्यादा ना करें, काल नहीं पड़ा, माल मिल जाएगा, बैरून मुल्कों से भी आ जाता है, इमदाद भी आ रही है, सब कुछ आएगा। तो कोशिश करें कि जो राशन है, जो अनाज है, उन लोगों तक पहुंच सके जो मुतासरीन हैं।
और मैं एक और बात यहाँ पर करना चाहूँगा, अपने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मैं कहना चाहूँगा, और जितनी भी हमारी क़यादत है पीडीएम की, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर ARY ने कोई गलती की है, ARY ने अगर गलती की है तो सर उसको कोई फ़ाइन करें, कोई जुर्माना करें, उसको चैनल को खोल दें। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जितने भी मुलाज़मीन हैं, ड्राइवर हैं, कपड़ा मारने वाले हैं, शीशे साफ़ करने वाले हैं और सफाई करने वाले हैं, अच्छा जी, जो पीए होते हैं, जो मतलब छोटे मोटे जिनकी जॉब्स होती हैं 15 20 30 40 हज़ार रुपये वाले लोग, तो सर वो बहुत परेशान हैं। उनके जो रोज़गार का मसला है उनको खोला जाए, ताकि जो ARY की नशरियात है उसको बहाल किया जाए। अगर उस पर कोई फ़ाइन बनता है, कोई जुर्माना बनता है, कोई माफ़ी तलाफ़ी बनती है, तो वो सारा कर करा के उसको आज़ाद किया जाए। तो हमें मालूम है कि जियो को भी इमरान खान साहब के दौर में बहुत घसीटा गया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कोई बच नहीं पाएगा, तो फिर रह जाएगा सदा तक अल्लाह का नाम रह जाएगा, आखिरी नाम फिर वही है। तो मकसद ये है सर कि माफ़ी तलाफ़ी करके आगे बढ़ना सीखें, और जितने भी हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, और मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि माफ़ी से ही अल्लाह खुश होता है, क्योंकि हमें माफ़ करना सिखाया गया, हमें माफ़ी मांगना सिखाया गया, माफ़ करना सिखाया गया है। जो नमाज़ें और रोज़ा हम रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ये तब भी कबूल होती हैं कि जब हम दिल में से रंजिश निकालें, अगले को माफ़ कर दें। तो माफ़ी तलाफ़ी से ज़िंदगी आगे चलती है जी, नहीं तो ये सारे मामलात यहाँ पर रुक जाते हैं। तो आने वाले दिनों में जो राशन है, टमाटर, प्याज, आटा, घी, चीनी, इस पे मसले मसाइल आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों को ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत नहीं है। परेशान हैं, जो जिनकी ज़रूरत है, मुतासरीन हैं, मुतासरीन तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुतासरीन इस टाइम बहुत परेशान हैं, जिनके पास छतें नहीं, घर नहीं और चारदुआरी नहीं। और सियासत में अगर आते हैं आप, तो सियासत के हालात आपको पता है, शहबाज गिल के बाद ये जो मसला पहले पूरे मीडिया पे शहबाज गिल चल रहा था। अब जो है आपको मालूम है कि एक मुल्क का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वो है सैलाब। तो सैलाब के हवाले से आजकल हम बात करेंगे, तो ये अभी सियासत पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी लोग हमारे यूट्यूब पर हैं, जितने भी चैनल हैं, तो कोशिश करें सियासत से हट के आप ज़रा इन चीज़ों पे बात करें। ये चीज़ें हमारे मुल्क की इस टाइम ज़रूरत है। तो नाजरीन, JJ TV को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए, और मैं आपको बता दूं, आपके लिए अच्छा टॉपिक, अच्छी वीडियो जल्द से जल्द मेरी कोशिश होती है मैं लेके आऊं, ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप हमारे साथ अगर बात करना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप से नंबर भी ले सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप रब्ता भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।